हेलो एवरीवन स्वागत करछे हमर यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने गतकाली आम आलोचना करतला जो लोक प्रशासन परिसर और प्रकृति तो बुझला। तो आज आम जनमंगल राष्ट्र रे लोक प्रशासन भूमिका कौन रही ताकू आम संपूर्ण भाव आलोचना करवा बुझला। तो देख जनमंगल राष्ट्र रे लोक प्रशासन भूमिका तो यहाँ को आम आलोचना करवा। और जो मैंने चैनल को प्रथम थर चैनल को सब्सक्राइब करदेव बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो देख यहाँ हूँ मेजर पेपर तुम 10 बुझला कोर पेपर 10 एनईपी 2020 सिलेबस अनुसार पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो रही तुम मेजर पेपर 10 बुझला यूनिट नंबर 1 रही लोक प्रशासन। तो देखा आम दुईटी अलरेडी क्लास सरी जाइए। तो आज 3 नंबर क्लास होगा बुझला। देख और नेक्स्ट क्लास तुम जो सिलेक्शन क्वेश्चन माने रही बुझला 1 मार्क 2 मार्क और 4 मार्क बोधे बुझला यहाँ को आम संपूर्ण भाव आलोचना करदे। तो देख आज आम जनमंगल राष्ट्र रे लोक प्रशासन भूमिका कौन रही है को देखा। रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए वेलफेयर स्टेट बुझला। देख तो देख पृथ्वीर अधिकांश राष्ट्र दुईटी परस्पर विपरीत धर्मी चिंताधारा यथा समाजवादी नीति और पूंजीवादी नीति को संपूर्ण परिहार न करी एक मिश्रित नीति बा मिश्रित अर्थनीति मिक्स इकोनॉमी को आदर करी जो नूतन नीतिर आविष्कार करछंती ताहाको जनमंगल नीति बोली कहुए। तो कौन कहुए देख जनमंगल नीति कौन। तो देख पृथ्वीर अधिकांश राष्ट्र दुईटी परस्पर विपरीत धर्मी चिंताधारा यथा समाजवादी नीति और पूंजीवादी नीति ये जो दुईटी परस्पर विपरीत धर्मी चिंताधारा जो रही समाजवादी नीति और पूंजीवादी नीति यहाँ संपूर्ण परिहार न करी एक मिश्रित नीति बा मिश्रित अर्थनीति मिक्स इकोनॉमी को आदर करी एक जो नूतन नीतिर आविष्कार करते जनमंगल नीति बोली कहुए। तो बुझेगा जनमंगल नीति क्या कहुए। तो देख जनसाधारण तो देख सरी पिला टिके तो यहाँ देख जो रही जनसाधारण सर्वविध विकास तथा सर्वाधिक व्यक्ति मानकर जो सर्वविध कल्याण पाई आधुनिक जनमंगल राष्ट्र माने संकल्पबद्ध होगा संगे संगे निजक प्रशासनिक राष्ट्र भाव में प्रचार कर। तो बुझेगा यहाँ देख जनमंगल जनसाधारण सर्वविध विकास तथा सर्वाधिक व्यक्ति मानकर जो सर्वविध कल्याण पाई आधुनिक जनमंगल राष्ट्र माने संकल्पबद्ध होगा संगे संगे निजक प्रशासनिक राष्ट्र भाव में प्रचार कर। प्रत्येक व्यक्ति निजर आवश्यकता परिपूरण पाई राष्ट्रर हाथ टेका दान को चाहि रही है एवं राष्ट्र मध्य निजर बदान्य साहाय्यकारी लंबा हाथ बढ़ाई सबु वर्गर लोकों कल्याण साधन करने को तत्पर हो उठी है। किए पिलाने एटा ना राष्ट्रर हाथ टेका दान को चाहि रही है एवं राष्ट्र मध्य राष्ट्र एटा बुझेला। देख तो देखा प्रत्येक व्यक्ति निजर आवश्यकता परिपूरण पर राष्ट्र हाथ टेका दान को चाहि रही है। तो यहाँ तेणु समय थिला राष्ट्रर जनसाधारण शोषण कषण मंत्रणा अत्याचार व्यतीत अन्य किछि राष्ट्र ठारू आशा करुनथिले किंतु वर्तमान आउ से व्यक्तिवादी चिंताधारा नहीं सामंतवादी चिंताधारा बा राजतंत्रर अत्याचार नहीं समस्ते राष्ट्र ठारू सबु किछि आशा करुथबार राष्ट्ररू निर्दिष्ट भाव में जनमंगल राष्ट्र गुड़िकर भूमिका बहुगुणित हो जाइछि। क्लियर एटा बुझेला। देख सामाजिक असमानता अर्थनैतिक अनग्रसरता गृह व्यवस्था परिवेश परिमल शिल्पीकरण शिक्षा स्वास्थ्यर उन्नति गमनागमन चाकरी सुजोग सृष्टि पुष्टिकर खाद्य निरोग शिशु जन्म दैव दुर्विपाकरू रक्षा करने एहीपरि बहुविध कार्य हाथ को नहीं आधुनिक राष्ट्र मैंने एक प्रकार चापरे अछंती कहले अच्युक्ति हेब नहीं। तो बुझेगा कौन कही है देख जगतीकरण प्रभाव एवं जनमंगल राष्ट्रर कार्य परिसर तथा कलेबर को आहुरी वृद्धि करिथाए ना किए जगतीकरण प्रभाव एवं जनमंगल राष्ट्र समस्ते समस्तों पाई नीति को आपणे नहीं अनेक वित्तशाली राष्ट्र निजर सीमा सदर अतिक्रम कर मानविकता दृष्टिकोण अन्य राष्ट्र प्रति
ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା ଏଇଟା? ଦେଖ ଆଧୁନିକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଆମେ ନିମ୍ନ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛୁ। ଏଇଟା ଦେଖ ତ ଦିଆଯାଇଛି ତଲି ଏଇଟା ଦେଖ ଆଧୁନିକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସରକାର ଆଧାର ବେସିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସରକାରର ଆଧାର ଦେଖିବା ସରକାରର ଆଧାର ଯେଉଁଟାକି ବେସିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଅଛି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ଅଟେ। ବୁଝିଲା କ'ଣ କହିଲା ଏଇଟା? ଦେଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅଟେ। ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲାବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲାବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଥାଏ। ଜନମଙ୍ଗଳ ନୀତି ଗୃହୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜର ବରିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଗୃହୀତ କରାଇବା ସାହାଯ୍ୟ କରିନେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମର ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ସର୍ଭିସ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଇଜ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଗଡ୍। ତ ଦେଖ ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ବା ମାଧବ ସେବା ଯେଉଁଟା ରହିଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ନୀତିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ନିଗ୍ରୋ ପିଲାମାନେ ନିଗ୍ରୋଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଶାସନ ଅବସ୍ଥିତି ବା ସ୍ଥିତି ଜନସେବାଙ୍କୁ ନେଇ ରୁଚିମତ ଅଟେ। ତ ରୁଦ୍ଧିବନ୍ତ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ହୁଏ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜକୁ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ବିଚାର ନ କରି ଜଣେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ଭାବରେ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥର ସୁବିନିଯୋଗ ସହିତ ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ଓ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ମାନବ ସେବାରେ ଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା ଯୋଗାଏ। ଏଇଟା ଦେଖିନେବ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାନିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆୟୁଧ। ତ ଏଇଟା ବି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାନିନିଅ। ଏଇଟା ସହଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକ୍ଷମତା ଏଇଟା ଦେଖିନେବ। ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କାରଣ। ଏଇଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତୁମର। ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାନିନିଅ ପିଲାମାନେ। ରିଜନ୍ ଫର୍ ଦ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତୁମର। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାନିନିଅ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ। ତ ମାନବ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଶାବଳୀ ରୂପ ଉଭାହୋଇଛି। ସାମାଜିକ ଜୀବନର ତ ଦେଖ ଏଇଟା ସାମାଜିକ ଜୀବନର କହିଛି କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହାଯାଇଛି। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ରିପିଡ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ପପୁଲେସନ୍। ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ତୁମର ନିହାତି ତୁମର ଏଇଟା 2 ମାର୍କ ନେଲ 4 ମାର୍କ ସିଓର ଆସିବ। ଏଇଟା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତ ଏଇଟା ବି ଦେଖିନିଅ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ କ୍ରମଶଃ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାହିଦା ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ନା କ'ଣ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ କୁଟୀର ଏବଂ ପରେ ପରେ ଭାଗୀ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ତ ସହରୀକରଣ ଆଧୁନିକତା ତଥା ଆଧୁନିକ ଜୀବନଯାପନ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାକୁ ବସ୍ତୁବାଦ ତଥା ଭୋଗବିଳାସ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସାମାଜିକକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବକ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବରେ ରହିଛି। ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତଳ ଆଡ଼କୁ ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ ବୁଝିଲା। ସେତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ତୁମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ଯେଉଁ 4-5 ଧାଡ଼ି ରହିଛି ଏଇଟା ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଉନ୍ନତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ।
टेक्नोलोजी डेवलपमेंट बुझला। तो आधुनिक जुग हूँ विज्ञान जुग पे बुझला। तो आधुनिक जुग हूँ विज्ञान जुग। शिल्पीकरण और शहरीकरण अभिवृद्धि जो प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ज्ञान कौशल प्रयोग करा जाए जीवनर गति बा प्रवाह को द्रुत रखा जाए। एथिपाई जोगाजोग और गमनागमन पारंपरिक पद्धति को परित्याग करी द्रुत रेल सेवा आकाश सेवा कंप्यूटर इंटरनेट वैद्युतिक माध्यम मानकर साहाय्य नहीं प्रशासन कार्य को चलचंचल करा जाई पारुछि। तो वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ई एडमिशन वीडियो कॉन्फ्रेंस ई रजिस्ट्रेशन सूचना अधिकार आईन ई अटेंडेंस माध्यम कर्मचारी मानक नियंत्रित श्रृंखलित उत्तरदायी नैतिकता गुणसंपन्न और स्वच्छ होगापी एक प्रकार उत्तम परिवेश प्रदान करा जाउछि। बुझला। एटा हচ্ছে वैज्ञानिक और कारीगरी कौशल जोटा कि साइंटिफिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रही। नेक्स्ट रही अर्थनैतिक योजना इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये भी देखी नब मोस्ट इंपोर्टेंट रही तुम। नेक्स्ट रही दैवी दुर्विपाक नेचुरल कालामिटीज। नेक्स्ट रही तुम जो जरूरी परिस्थिति और आभ्यंतरीण विशृंखला इमरजेंसी एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट रही जनमंगल राष्ट्र अभ्युत्थान। बुझला। तो ये जो रही लोक प्रशासन और घरोई प्रशासन यहाँ सब स्क्रीनशॉट मारनी पिला माने ये सब आलोचना कला वीडियोटी बहुत लेंदी जीव। देख ये सब स्क्रीनशॉट मारनी। लोक प्रशासन और घरोई प्रशासन मध्य सामंजस्य कौन रही है देख यहाँ स्क्रीनशॉट मारने पिला यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट रही तुम यहाँ बुझला। ये जो रही लोक प्रशासन और घरोई प्रशासन मध्य सामंजस्य यहाँ सब मोस्ट इंपोर्टेंट रही बुझला। स्क्रीनशॉट मारने यहाँ तो तार पॉइंट किछिटा देछि एटा भी मोस्ट इंपोर्टेंट रही जोटा रही दक्ष तत्पर सेवा लोक संपर्क जोटा पब्लिक डिलाइंग रही बुझला। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट एटा देख स्क्रीनशॉट मारने यहाँ रही सोपानिक संगठन विकसित होवार सुजोग स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट समान कार्य परिसर समान आईन समाहार समान परिचालना कौशल ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट रही पे बुझला। तो नेक्स्ट क्लास में तुम जो सिलेक्शन क्वेश्चन रही 1 मार्क 2 मार्क 4 मार्क ताको आम संपूर्ण भाव आलोचना करदे। तो आशा करछे वीडियो भल थी वीडियो भल थी तुम सांग साथी मानक शेयर करदेव जहाँद्वारा से उपकृत हो पारे। धन्यवाद।